पानी की समस्या है। सुनिए एक मिनट बात सुनिए, पहले बात करने दीजिए। चौधरी के आने पे पहले जाम मुक्त हुआ था। किसी भी वार्ड का, सुनिए मैं सुनो, इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी भी वार्ड का एक भी सड़क मुझे बता दिए कच्ची पड़ी हुई है। जैसे ही नवीन मंडी से निकलेंगे कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। एनटीपीसी की साइड जो कट कर दे, रेलवे रोड, जीटी रोड पे सबसे पहला जीटी रोड दादरी वाला देख लो, कटहरा रोड देख लो, एक भी गली में सीवर लाइन दिखा दो। आज भी अभी तुम सामने देख लो। मैं मौजूद हूँ गौतम बुद्ध नगर की दादरी नगर पालिका के चुनाव में। आज यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और मेरे साथ दादरी के बहुत सारे लोग खड़े हैं और उनसे जानते हैं किस मुद्दे पे यहाँ पे मतलब आज वोटिंग हो रही है, किस पार्टी को वोट देने आए हैं और क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। मैम किस पार्टी को वोट मतलब आप पूरे डेडिकेट हैं या क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं इस चुनाव? मैं समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हमारी पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। विकास तो पिछले 10 साल से क्या विकास नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट रह चुकी है गीता पंडित, तीसरी बार भी उनको टिकट मिला है। जी, अगर यहाँ चुनाव हुआ होता, अगर विकास यहाँ हुआ होता 10 साल में, आप ये बताइए मुझे दादरी में कूड़ा डंपिंग की कहाँ है सुविधा? 10 साल में कूड़ा डंपिंग के पे काम क्यों नहीं हुआ? वो कह रही इस बार सबसे पहले बनते मैं ये करवाऊंगी। 10 साल से क्या किया? 10 साल से क्यों नहीं कराया? 10 साल में सिर्फ सोचा कि दूसरी पार्टी मुद्दा उठा रही है तो इसको इस बार हम कह दें कि हम कराएंगे। 10 साल से आपने क्यों नहीं कराया? दूसरा, सीवर लाइन का जो 500 करोड़ रुपए आया था वो वापस क्यों कराया, क्यों नहीं लगाया? जितनी कॉलोनियाँ नीचे झील में जो आई है वो सीवर लाइन की वजह से। अगर सीवर लाइन डल गई होती तो ये कॉलोनियों में जो घर नीचे आए ये कभी नहीं आते। दूसरा, ये जो तारों का जो जाल बिछा हुआ है दादरी में, और पार्किंग की मेन समस्या, अगर 2 गाड़ी रोड पे लग जाए तो यहाँ दादरी में जाम लग जाता है, कहीं पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो ये आप कह रही पार्किंग सबसे बड़ी समस्या, देखा भी है कि दोनों साइड कंजस्टेड हो जाता है रोड, शाम को जाम की स्थिति होती है। तो आपने कभी शिकायत भी तो की होगी जाके, आपने कभी अपने वर्जन भी तो रखा होगा कि मैम ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप बताइए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी, और इस दादरी सीट पे भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। हम शिकायत किससे करें जब सब कहीं तंत्र उनका है? वो सुनेंगे? अगर सुन लिया होता तो वो खुद नहीं कर दिए होते इस काम को। आप बताइए, सुनवाई हो रही है जनता की। आप क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है, मोहम्मद अजीम। आप युवा हैं, किस चीज़ को देख के वोटिंग करेंगे आज और क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सी पार्टी अपना वर्चस्व जमा पाएगी? देखिए, वोटिंग विकास के नाम पे होगी। जिस तरह पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन साहब ने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र में विकास किया है। मैम तो अभी मैम ने कहा कि विकास नहीं हुआ। मैम झूठ बोल रही हैं, ये सब लोग गवाह हैं इस बात के। एक मिनट मैम, मुझे मेरी बात के लिए, मैं गवाह हैं। दादरी को अगर जाम मुक्त किसी ने बनाया, बहुत लंबा जाम लगता था दादरी और सिकंदराबाद में, अगर किसी ने जाम मुक्त बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया दादरी को जाम मुक्त। पहले बहुत अजीम जी, मैं सुनने में तो ये भी है कि यहाँ पानी की समस्या भी है। पानी की समस्या है। सुनिए एक मिनट बात सुनिए, पहले बात करने दीजिए। चौधरी के आने पे पहले जाम मुक्त हुआ था। देखिए मेरी बात सुनिए, गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। जो पानी की समस्या है, पानी के लिए जो क्षेत्र में कम से कम 5 बड़ी बड़ी टंकियां हमने बनवाई हैं, हमारी नगर पालिका चेयरमैन ने बनवाई हैं। और पूरी सड़कों पे जो शहर है, शहर के अंदर गलियां हैं, गलियों में पाइपलाइन बिछाने का काम हमारी चेयरमैन प्रत्याशी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन प्रत्याशी ने किया। अब उनको चालू करने का काम इस साल अब हम लोग कर देंगे। पिछले 10 सालों से कहते हैं, पिछले 10 सालों से यही वादे करते आ रहे हैं और अब आने वाले 5 साल में भी कभी यही वादा कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पर जो है जो अपनी है सड़कें उखाड़ के फेंक दी गई। आया हुआ पैसा वो वापस चला गया। बताओ केंद्र सरकार क्या कर रही है? आया हुआ पैसा के वापस चला गया? कुछ नहीं गया, झूठ बोल रहे हैं। दादरी के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम कराया तो इन 10 सालों में 10 सालों में गीता पंडित जी ने कराया। ये सड़कें बनवाई किसने? बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, लोग मुसलमान लोग खड़े हुए, नमाज के लिए रास्ता नहीं होता था। ये नाजिम चौक पे चलिए, पानी भर जाया करता था। इन सड़कों को बनवाने का किसने काम किया? 10-10 फुट गहरे गड्ढे, उनको बनवाने का काम किसने किया? 4 बूंद आ जाते तो यहाँ सड़कों पर पानी भर जाएंगे गलियों में हैं, और टंकी सूखी नहीं खड़ी है और वहाँ पानी नल में सूख गया, पानी की टंकी आज तक नहीं लगी है। दादरी में कोई एक ऐसी सड़क नहीं है
जो खराब परिस्थिति में पड़ी हो, जिसमें लॉकिंग ना हो, इंटरलॉकिंग है सब जगह, एक भी कच्ची सड़क। सुनिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, किसी भी वार्ड का, सुनिए मैं सुनो, इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी भी वार्ड का एक भी सड़क मुझे बता दिए कच्ची पड़ी हुई है। जैसे ही नवीन मंडी से निकलेंगे कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, एनटीपीसी की साइड जो कट कर दे, रेलवे रोड, जीटी रोड पे सबसे पहला जीटी रोड दादरी वाला देख लो, कटहरा रोड देख लो, एक भी गली में सीवर लाइन दिखा दो। आज भी अभी तुम सामने देख लो, एक भी पानी। आप तो विकास कार्य गिना रहे हो, लेकिन आपके अगेंस्ट तो काफी लोग खड़े हैं कि बीजेपी ने काम ही नहीं किया। किस तरीके से अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा, ये 13 तारीख बताई कि हमारे अगेंस्ट कौन खड़ा है। तो आप पूरे सुनिए, आप एक जो सपा का बहुल क्षेत्र है, आप वहाँ खड़े हुए हो, बहुल क्षेत्र में खड़े हो तो अगेंस्ट कोई नहीं है। ये तो एक क्षेत्र है प्रत्याशी का, उसका घर है यहाँ पे, इसलिए तो सपोर्ट करेंगे। आप चलिए शहर का जेन्युइन सर्वे कराइए, सुनिए, शहर का जेन्युइन सर्वे करिए, जेन्युइन सर्वे आपको बताएं। तो सपा की लड़ाई किसके साथ है यहाँ पे? सपा वर्सेस कौन है सामने? सपा की कोई लड़ाई नहीं है, बीजेपी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी असली लड़ाई केंद्र सरकार से है। यहाँ पे आपकी गीता पंडित आपकी लड़ाई नहीं, सुनिए, सपा की तो कोई लड़ाई नहीं है, सपा तो इस खेल में है ही नहीं। सपा ने पिछली बार जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उन पे गेम खेला, ये तो 1500 वोट के हैं, सपा तो 1500 वोट की है। पिछली बार मूली जी थे, मनोज गुप्ता होते वैश्य समाज से थे, 1500 वोट लाए समाजवादी के प्रत्याशी। इन लोगों ने क्या किया, उसको कैप्चर करके समाजवादी बसपा वाले को और अपनी पार्टी में ले आए। उनकी खुद की अपनी वोट है, खुद की वोट है, उनके समाज की वोट है, मैं क्या कह रही हूँ, उनके समाज की वोट है, इनका कुछ नहीं है। कोई जनाधार नहीं सपा का कोई जनाधार नहीं है। मेरी बात पूरी नहीं है। हाँ बताइए। इनकी बीजेपी सरकार में अभी जगभूषण जी को एक ने अंदर बैठा लिया, ये क्या है? ये राजनीति नहीं तो क्या है? वो कहाँ है जगभूषण? मैं वही पूछने जा रहा हूँ, आपके ब्रजभूषण जी भी नाराज होके दूसरी तरफ, तो वो भी तो बीजेपी की वोट काटेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी को समर्थन कर दिया है। आप कहीं आपको देख, सुनिए, कहीं चुनाव में दिख रहे हैं आपको? कहीं कोई चुनाव में दिख नहीं रहे हैं। वो नाराजगी तो चलती रहती है, नाराजगी चलती रहती है, उनका टिकट नहीं, वो नाराज थे, उसने सपोर्ट कर दिया उन्होंने। वो पार्टी के थे, पार्टी में है और पार्टी में ही रहेंगे। भाई साहब एक चीज बताइए, निर्दलीय है यहाँ कहीं? निर्दलीय की कहीं है लड़ाई? कोई निर्दलीय कहीं है यहाँ पे फाइट में? क्या निर्दलीय जो है सब साइकिल है, सब साइकिल पे है। साइकिल पे भाई साहब देखिए दिल में कमल का फूल है, दिल में कमल का फूल है भाई साहब के लिए कहलवाया जा रहा है। सुनिए, समाजवादी पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, ये दंगाइयों की पार्टी है, दंगाइयों। हम बिकाऊ नहीं है भाई साहब। तो ये दादरी के लोग थे मेरे साथ, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बीजेपी ने पिछली 10 साल से काबिज है, लेकिन कुछ काम नहीं किया। इस बार जो ये सपा को मौका देना चाह रहे हैं। अब ये पता चलेगा कि 13 तारीख को आने वाले को यहाँ पे सपा बाजी मारती है या फिर बीजेपी फिर से रिपीट होती है। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।